आज बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने भारत को ये शानदार जीत दिलवाई। वो 3 स्टार कौन से थे? तीनों की मैं एक फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा आपको। इनको कैसीनो जाना पसंद है और मोहम्मद शमी रात रात तक घूमता रहता है। रोहित के साथ वो लड़की कौन थी? भारत ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में बड़े शानदार तरीके से हराया। पहली खास बात क्या रही इस मैच में, जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है? 400 के पास स्कोर बनने को हो गया था। फिर क्या हुआ? न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की। जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी थे उनका थोड़ा थोड़ा दिल धड़कने लगा कि मैच तो नहीं हार जाएगा, लेकिन 400 का स्कोर चेज करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर 1-2 जोड़ी अड़ भी जाएं तो ये मतलब नहीं मान लिया जाता कि ये दिक्कत खत्म हो गई है किसी भी टीम की। खैर, ये तो सब आप देख चुके हैं जिसकी बात कर रहे हैं। आज मैं आपसे क्यों जुड़ रहा हूं और आज हमने क्या बात करनी है? आज बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने भारत को ये शानदार जीत दिलवाई। फाइनल में पहुंचा 12 साल बाद भारत। किसकी बदौलत पहुंचा? वो 3 स्टार कौन से थे? वैसे तो 4 लोग थे स्टार, पर मैं 3 की बात कर रहा हूं। जैसे सबसे बड़े स्टार बने मोहम्मद शमी। अमरोहा के लड़के ने कमाल कर दिया। अपनी जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के दौर से गुजरने के बाद भी 23 विकेट लेने वाले वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी पहले गेंदबाज हो गए। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। और दूसरे रोहित शर्मा, उनकी हर मैच में ही अगर बैटिंग के हिसाब से देखें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। और तीसरे विराट कोहली ने अपना 50वां 100 लगाया और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, इसलिए उनकी भी बल्ले बल्ले हुई। अब इन तीनों की मैं एक फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा आपको कि मेरा इन तीनों से कहाँ वास्ता पड़ा, और आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो मेरी इनको आंखों देखी हुई हैं। फिर आप इनका किस तरह से, ये कैसे स्टारडम में और कैसे प्लेयर हैं, ये आप इनको मैच कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं 2015 के वर्ल्ड कप की। 2015 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? आप में से शायद बहुत से ना जानते हो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। तो मैं वो खुशनसीब हूँ जिसे वो वर्ल्ड कप कवर करने के लिए 1.5-2 महीने इस टीम के साथ रहने का मौका मिला। मैं ज़्यादातर इसी टीम के होटल में ही रुकता था। मुझे कंपनी की तरफ से वहीं ठहराया जाता था जहां इंडियन टीम रुकती थी। तो मैं पहले मोहम्मद शमी से शुरुआत करता हूं। पर्थ में वेस्ट इंडीज के साथ मैच था। मोहम्मद शमी की आदत पता क्या है? ये चप्पल डाल के और अकेला घूमता रहता है। तो मेरी आदत ये थी कि मैं क्या करता था, मैं नॉर्मली जब भी देखता था कि कोई खिलाड़ी कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मैं उनको फॉलो करता था। एक बार रात पर्थ की बात है और हायत होटल के बाहर तकरीबन टाइम होगा रात के 10 बजे के आसपास का। तो मैं भी खड़ा था। मैंने अचानक देखा मोहम्मद शमी निकला और साउथ अफ्रीका का एक सिक्योरिटी गार्ड होता था जो आईसीसी की तरफ से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई होती है खिलाड़ियों को, सारी टीमों को वर्ल्ड कप के लिए जो फॉलो करते हैं। हर टीम के साथ सिक्योरिटी वाले अटैच होते हैं। वो फटाफट आया और एक हुंडई की गाड़ी में बैठ के मोहम्मद शमी उसके साथ गया। मुझे लगा ये 10 बजे कहाँ जा रहे हैं रात को, अभी कहाँ जा रहे हैं, कल तो मैच है सुबह। मैंने भी अब गाड़ी ली और इनको फॉलो करना शुरू किया। तो बगल में ही एक छोटा सा सबर्ब था, वहां पे जाकर ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर में चला गया। अब मेरा दिमाग घूमा, मुझे लगा कि ये तो खबर है। अगर मोहम्मद शमी किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जा रहा है तो मुझे लगता है कल मैच है और इसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे लगा, मैंने तुरंत ऑफिस को बताया कि मोहम्मद शमी एक हॉस्पिटल में आया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो जब ये एंटर किए, हम बाहर खड़े हो गए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेशेंट के साथ नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जिस तरह का मेरे पीछे आप ग्लास लगा हुआ देख रहे हैं, इसी तरह एक ग्लास लगा हुआ था जिस पर काले रंग की फिल्म लगी थी, जो हॉस्पिटल का आउटर वॉल था। अंदर लाइट जल रही थी। तो मैं बाहर खड़ा हो गया। जाके मैंने देखा कि मोहम्मद शमी रिसेप्शन पे गए। इन्होंने अपना जो जिस तरह से सारा हॉस्पिटल में कार्ड बनता है या अपना रजिस्ट्रेशन करवाया वहां पर, और सिक्योरिटी गार्ड साथ था। वो देख रहा था बाहर की ये जर्नलिस्ट है और ये देख रहा है। तो मोहम्मद शमी को अंदर जहां पे एक्सरे वगैरह या सिटी स्कैन वगैरह होता है उस साइड ले गए जहां मशीन्स लगी हुई थी। मुझे शीशे से लगा कि अपना वो सिक्योरिटी और सारा चीज क्लियर करवाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो उस साइड चले गए। तकरीबन 1 घंटा वो वहीं रहे
और मैंने इतने में ये खबर ब्रेक कर दी। हमने अपना कैमरा निकाला और उनके अंदर बाहर जाने के, अंदर लाइट जल रही थी, हमने सारे शॉट्स बना लिए। तो हमने खबर ब्रेक की रात को 10 बजे, 10:30 बजे कि मोहम्मद शमी शायद कल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैच होने वाला है उसमें नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अगर रात को 10 बजे वो चेकअप करवाने के लिए यहाँ पहुँचे और 1 घंटे से अंदर चेकअप करवा रहे हैं तो कोई सामान्य चीज़ नहीं है। कुछ ना कुछ इस तरह का है कि मोहम्मद शमी का कल खेलना मुश्किल हो सकता है। और भारत के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का हर मैच क्रूशियल होता है, इस बार तो जो है वो अभी अनबीटन चल रहा है काम, लेकिन उस वक्त अनबीटन वाला काम नहीं था। 2015 में पाकिस्तान को इंडियन टीम एडिलेड में हरा चुकी थी और उसके बाद इंडिया के हौसले बुलंद थे। कोहली ने उसमें भी सेंचुरी लगाई थी एडिलेड में भी। एनीवेज, तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा, 1-1.5 घंटा गुजर गया। सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ और उसको पता था कि ये जर्नलिस्ट जरूर खबर करेगा। वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया और उसने कहा कि आप ऐसे शूट नहीं कर सकते। चलो, काफ़ी देर तक हमारा आपस में एनकाउंटर होता रहा। तो मैंने कहा मैं तो बाहर से शूट कर रहा हूँ और मैं तो ये खबर भी चलाऊँगा। ये सब चीज़ें होती रही। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद शमी बाहर निकले, दोबारा होटल आ गए और मैं इस खबर पे बना रहा कि मोहम्मद शमी का खेलना मुश्किल है। और ये देखिए, और जब मोहम्मद शमी बाहर आ रहे थे हमने हॉस्पिटल से निकलते हुए विजुअल भी बनाए। अगले दिन वही हुआ जो मैंने रात को खबर दी थी, मोहम्मद शमी नहीं खेले। तो मोहम्मद शमी का उस मैच में नहीं खेलना जो है वो सबसे पहले हमने ब्रेक किया और उस हॉस्पिटल के बाहर और इन सब चीज़ों के लेके मोहम्मद शमी और मेरा इंटरेक्शन उस वर्ल्ड कप में खबरों के लिहाज से शुरू हुआ। अब दूसरा इंटरेक्शन कहाँ हुआ? बांग्लादेश के साथ MCG यानी मेलबर्न के ग्राउंड में इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला था। तो मैं रात को, ये हम ठहरे हुए थे, लहंगम होटल है तो फ्लिंडर स्ट्रीट के पास, टीम इंडिया भी वहीं ठहरी हुई थी, मैं भी वहीं ठहरा हुआ था। तो मैंने देखा कि मोहम्मद शमी एक बहुत स्पोर्टी सी कार आई और उस पर निकल रहे हैं। मुझे लगा कि कल मैच है इतना इंपॉर्टेंट, और मोहम्मद शमी रात रात तक घूमता रहता है, ये मैंने तब देखा। तो ये स्पोर्टी कार में निकल गया। चलिए, मैं उसको इमीडिएटली फॉलो नहीं कर पाया, पर मुझे था, मैं खाना खाने के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट था उसमें गया उस रात को, मैं क्रू भी साथ था हमारे। तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ पर कि मोहम्मद शमी वहाँ पर पीछे बैठा हुआ है और उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। कुछ दोस्त भी इनके साथ थे। तो मुझे लगा अच्छा, वहाँ से निकल के यहाँ आया। शक मुझे इसलिए हुआ कि जिस स्पोर्टी कार में वो निकला था वही कार उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, तो मुझे लगा कि जरूर इसी रेस्टोरेंट में आया होगा वो भी। सो खैर, हमने देख लिया मोहम्मद शमी बैक साइड पे बैठे हुए थे, हम फ्रंट साइड थे, बैक साइड पे बैठे हुए थे, काफ़ी सारे लोग इनके पास जमा थे। लेकिन खबर का एंगल वहाँ से शुरू हुआ कि मैं देखता रहा कब उठते हैं। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, मोहम्मद शमी नहीं उठे। तो मैंने कहा यार, खिलाड़ियों को तो सो जाना चाहिए, सुबह मैच है, पूरा देश देख रहा है, इतना इंपॉर्टेंट बांग्लादेश के साथ मुकाबला है MCG में, और ये भाई साहब यहाँ रात के 11-12 बजे बैठे हुए हैं। मैंने फिर कैमरामैन को बोला कि अब ये खबर बनती है, ये खाना नहीं खा रहा, ये तो ऐसे ही गप्पे लड़ा रहा और बैठा हुआ, इसको सुबह की मैच की चिंता नहीं है। हमने वहाँ क्या है कि आप जिस प्रॉपर्टी में जिसकी में हो, आप अंदर नहीं शूट कर सकते। हमने बाहर कैमरा लगा लिया रोड पर। तो पहले वो होटल का जो भी उसका रेस्टोरेंट का मालिक था, या मान लीजिए जो भी पार्टनर था, वो आया, उसने कहा जी आप यहाँ शूट नहीं कर सकते, क्योंकि शमी को भी शक हो गया था कि शायद मुझे ही शूट कर रहे हैं। मैंने कहा कि हम तो शूट करेंगे, आप बाहर हमें नहीं रोक सकते, हम तो वर्ल्ड कप शूट करने ही आए हैं, यहाँ पर मैच और प्लेयरों को ही शूट करने आए हैं, घूमने थोड़ा आए हैं, हम तो करेंगे ये। जब उसको लगा कि होटल वाले को कि नहीं यार ये बात बनती दिख नहीं रही है, बंदा मानेगा नहीं, और मैंने ये खबर चलानी शुरू की कि रात के 12, 12:30, 1 बज रहे हैं, और देखिए मतलब ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनके लिए क्या कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई वो लागू नहीं होता इन पर नियम कायदा। ये रात के 2-2 बजे तक ऐसे घूम रहे हैं और पूरा देश देखता है कि खिलाड़ी हमारा अगले दिन ग्राउंड में उतरेगा। तो इतना लेट तक इनका जागना, ऐसे बैठे रहना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, जबकि जो गाइडलाइंस हैं वो इस बात के लिए भी परमिट नहीं करती हैं। और ख़ास बात क्या थी, मोहम्मद शमी के साथ उस वक्त कोई भी जो टीम के साथ सिक्योरिटी पर्सनल होता है वो भी नहीं था। तो मैंने कहा ये प्राइवेट गाड़ियों में बैठ के ऐसे घूमने लग जाते हैं,
तो उस खबर को भी इनको क्या दर्शकों की उन भावनाओं का ख्याल नहीं होता जो अगले दिन जब आप मैदान पे उतरते हैं और ये लोग सारी सारी रात ना सोकर अगले दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी टीम उतरेगी। तो इस तरह से हमने खबर चलाने की, खबर चलनी शुरू की तो शम्मी को पता लग गया होगा। अब शम्मी भाई साहब फंस गए रेस्टोरेंट में। 2 बजे ये बंदा फिर वहां से होटल पहुंचा और मैंने ये भी दिखाया, अगले दिन भी खबर की कि ये 2 बजे रात को आया है और सुबह फिर जो भी है 10 बजे मैच था। ये 2 इंटरेक्शन हुई, 2 खबरें 2015 के वर्ल्ड कप में हमने की। अब एक और खिलाड़ी की बात करते हैं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के तहत तो जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, एक बड़ी सीक्रेट सी चीज मैं अब शेयर करने लगा हूं आपसे, आपको सुन के मजा भी आएगा। रोहित शर्मा उस तमाम मैचों में मैंने देखा, पर्थ में रोज सुबह जैसे मैं इनके जिस होटल में रहता था, मैं बाहर खड़ा रहता था, लॉन में बैठा रहता था, रिसेप्शन में बैठा हुआ हूँ, मैं देखता था कि 10-11 बजे रोहित शर्मा कहीं चले जाते हैं, फिर 2 बजे आते हैं, फिर कई बार निकल जाते हैं। मैंने कहा जाता कहाँ है। अचानक ये सब चीज़ें मैं फॉलो कर ही रहा था कि एक दर्शक का फ़ोन आया। हमें बहुत सारे लोग जब हम मैच वगैरह में कवर करने जाते हैं ना, तो जो हर मैच देखने आ रहे होते हैं उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, तो वो हमारे फ़ोन नंबर वगैरह ले लेते हैं। तो कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ विदेश में देखते हैं तो हमें फ़ोन कर देते हैं। तो एक राजस्थान का रहने वाला दर्शक था, उसका मुझे फ़ोन आया। उसने कहा सर ये तो वहाँ पे हे और मरे बाज़ार है, ये 2 स्ट्रीट है वहाँ पे, हे और मरे स्ट्रीट। उसने कहा सर ये तो यहाँ पे मरे स्ट्रीट पे घूम रहा है रोहित। मैंने कहा अच्छा, ये तो यहाँ से निकला था। मैंने कहा आपने कैसे देखा? कहता मैं गया था, मैं फ़ोटो खिंचाने लगा, इसने फ़ोटो नहीं खिंचाई, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। जब मैं बाज़ार में पहुँचा तो मैंने देखा कि रोहित, उसके साथ एक लड़का थोड़ा टॉल था, फैटी सा था, और एक लड़की, ये एक शॉप से बाहर आ रहे हैं। वो लड़की कौन थी ये मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन जैसे उनको हम शूट करने लगे, कैमरामैन शूट कर रहा था, तो रोहित थोड़ा मुझे लगे कि ये कह लीजिए कि शायद उस टाइम उम्र का तकाजा भी रहा होगा, या थोड़ा जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप आदमी होता है। तो सीधे ही रोहित जो है वो चलकर कैमरामैन के पास आ गए और उसको कहते कि क्या कर रहे हो तुम? ये मैं बगल में खड़ा था, मैंने कहा ये तो वही कर रहा है जो ये करने के लिए भारत से ऑस्ट्रेलिया आया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? तो वो एकदम झेप गया। तो मैंने पलट कर देखा पीछे, तो जो लड़की और जो उनके साथ एक और उनका फ्रेंड साथ था, वो दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि सब कुछ सही नहीं है यार, ये तो शूट कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये क्यों जाने लग गई इधर उधर। तो वो लड़की जो है वो तुरंत सामने स्ट्रीट थी और टैक्सी में बैठकर वो जाने लगी, और जो साथी था उसका वो तो मुझे नज़र ही नहीं आया कहाँ, रोहित वहीं खड़े रहे। तो रोहित से थोड़ा सा कैमरामैन का आर्गूमेंट होने लगा और मैंने उनको बोला कि ये अच्छा नहीं लगता, हम लोग तो कवरेज ही कर रहे थे भाई, इसमें क्या हुआ है। तो रोहित फिर अकेले ही एक सामने और टैक्सी खड़ी थी उसमें बैठे और ये चले गए। मैं फिर क्या देखता हूँ, अगले दिन मैंने इस चीज़ का वेट किया, मुझे लगा कि यार ये रोहित का झेंपना, यूँ ये झेंप के देख के मुझे ये कुछ अटपटा लगा मुझे। अगले दिन क्या हुआ कि अचानक मैंने देखा रोहित फिर सुबह निकल के 10-11 बजे और सामने एक फ्रेजर होटल था उसकी तरफ जा रहे थे। तो मैं पीछे पीछे चलने लगा उनके, थोड़ी दूरी पे बना के। मैंने कहा देखता हूँ ये कहाँ जाता है। मैंने देखा वो फ्रेजर होटल में चले गए। उसके बगल में एक ओवरब्रिज बना हुआ था, मैं ओवरब्रिज पे चढ़ गया। मैंने कहा देखता हूँ ऊपर से कि कब निकलते हैं बाहर। अब उसमें मान लीजिए कि मेरा गुड लक या जो भी इनका बैड लक था, मैंने देखा कि रोहित एक उसी लड़की के साथ फिर बाहर निकले होटल से और पैदल ही चल पड़े। मैंने कहा अच्छा, पैदल चल पड़े। तो पैदल चलते चलते ये होटल के पीछे घूमे और फ्रेजर होटल की बैक साइड पर ही पर्थ का स्टेडियम है। तो मैंने क्या किया, मैं पीछे पीछे जाता रहा। फिर मुझे लगा कि ये किसके साथ घूम रहे हैं, तो वही लड़की है कल वाली। तो मैंने फिर कैमरामैन को बुलाया और एक मेरे दोस्त थे वहाँ पर, उनके पास गाड़ी थी, हमने उनकी गाड़ी बुलाई, हम गाड़ी में बैठ गए। रोहित सड़क पर सैर कर रहे थे और हम इनको शूट करते रहे। रोहित ने पूरा स्टेडियम की साइड से चक्कर लगाया, सब कुछ। इनको नहीं पता कि हम शूट कर रहे हैं, हमने गाड़ी से इनको शूट कर लिया। रोहित की शाम को हमने फिर खबर चलाई कि रोहित के साथ वो लड़की कौन थी। तो अगले दिन जब प्रैक्टिस सेशन में मेरे काउंटर पार्ट गए वहाँ पर, तो लोग कई खिलाड़ियों ने, मुझे नाम भी पता है, उन्होंने बात की कि यार कल एबीपी न्यूज़ पर आपने खबर दिखाई कि रोहित के साथ वो लड़की कौन थी, और
खिलाड़ी आपस में ही मस्त रहते हैं, मजे ले रहे थे। तो मेरे काउंटर पार्ट ने कहा कि वो कल वाली खबर के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि वही लड़की अब रोहित की धर्मपत्नी, आप उन्हें अक्सर स्टेडियम में देखते हैं। जब भी मैच हो रहा होता है, मैच के मोमेंट्स के साथ उनके फेस रिएक्शंस बदल रहे होते हैं। तो जब मैं उनको स्क्रीन पे देखता हूं तो मुझे वही हे और मरे स्ट्रीट याद आ जाती है, रोहित शर्मा का वो याद आ जाता है। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं हल्की फुल्की आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्रिकेट को लेके, इनके रिकॉर्ड्स को लेके बहुत सारा ज्ञान आपको टेलीविज़न चैनलों पे, स्पोर्ट्स चैनल्स पे मिल रहा होगा, किसने क्या रिकॉर्ड बनाया है। मैं ये वो बातें बता रहा हूँ जो वहाँ आपको नहीं मिलेंगी, जो मैंने देखी, जो मैंने कवर की, जो इनकी पुरानी पिछले 8 साल की कहानियाँ जो मैंने देखी, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे खिलाड़ियों की कहानियाँ पता है, क्या खाने का शौकीन है, कब किस रेस्टोरेंट पे जाते थे, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आज उनकी रेलिवेंस नहीं, आज सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनका सेमीफाइनल जितवाने के लिए या इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए चर्चा हो रहा है। अब तीसरे खिलाड़ी आगे, विराट कोहली। विराट और महेंद्र सिंह धोनी की उन दिनों ज़्यादा बन नहीं रही है, ऐसी खबरें आ रही थी। था ऐसा या नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2015 के वर्ल्ड कप में ऐसा कहा जा रहा था कि थोड़ी कन्फ्रंटेशन है, ये है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जाहिर सी बात। एक दिन क्या हुआ कि पर्थ में ही मुझे बताया गया कि दोनों टीमें, क्योंकि वहाँ उनका काफ़ी लंबा स्टे हो गया था, 1-2 दिन का नहीं था, लंबा स्टे था। जैसे 2-3 मैच हो जाते हैं तो 8-9 दिन का स्टे जैसे हो गया था, इस तरह से था। तो मुझे पता लगा कि धोनी और विराट दोनों जो हैं ये एक साथ कहीं निकले। तो खैर मैं भी ढूंढते ढूंढाते गया तो मैंने देखा एक रेस्टोरेंट था, और वो रेस्टोरेंट थोड़ा सीढ़ियाँ उतर के था नीचे जाकर। उसमें बहुत सारे ऐसे फूड कोर्ट भी बना हुआ था अंदर। तो वही जो हे और मरे स्ट्रीट, वहाँ का मेन बाज़ार ये वही था। उसी में एक जगह थी बीच में जहाँ फूड कोर्ट बना हुआ था नीचे सीढ़ियाँ उतर के। वहाँ ये दोनों गए। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कहा जा रहा था कि भाई इन दोनों की आजकल कुछ वो हुई है। तो मैंने कहा ये लंच डिप्लोमेसी कहीं आपस में सब चीज़ें ट्रैक पे लाने के तो लिए नहीं है। तो मैं दोनों को वहाँ पर इकट्ठे देखा और मुझे लगा कि जो ये सब चर्चाएं हैं ऐसा नहीं है, ऐसी खबरें नहीं है। इन दोनों के आपस में अच्छे टर्म है, ये दोनों एक्सक्लूसिवली अगर लंच करने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि या तो यहाँ का लंच इनको पसंद होगा या कोई ऐसी बात करनी होगी जो बाकी टीम से अलग होकर करना चाहते होंगे। या कई बार क्या होता है कि दोनों में जब अगर कोई मनमुटाव था भी तो वो ख़त्म हुआ होगा, तो फिर उसके बाद कहा होगा कि चले यार आज इकट्ठे खाना खा के आते हैं। हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। कोई भी स्थिति हो सकती है, जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि अगर दोनों लंच करने आए हैं तो यार ऐसी बात नहीं है जिस तरह की लेके अफवाहें, चर्चाएं या किससे कहानियाँ चल रहे हैं। मैंने वो खबर की कि आज दोनों की लंच डिप्लोमेसी हुई। लेकिन उसमें अच्छी बात क्या हुई, वहीं बगल में फिर एक एप्पल का स्टोर था, ये दोनों उसमें घुस गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने खरीदारी भी की। कुछ एक दोनों में से एक को तो शायद कुछ ठीक करवाना था, अपना आईपैड वगैरह, क्योंकि मैंने बाद में एप्पल स्टोर वालों से पूछा था जाके कि इन्होंने क्या करवाया, तो शायद कोई उनको रिपेयर वगैरह करवाना था, धोनी को शायद। लेकिन विराट ने कोई नई चीज़ भी ली। जब ये दोनों बाहर आ रहे थे, नॉर्मली खिलाड़ी देख लेते थे कि ये जर्नलिस्ट है और शूट कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात क्या मुझे लगी कि वहाँ एक लड़का, इंडियन लड़का था, छोटा, उसकी उम्र रही होगी 16-17 साल। वो इन दोनों से सेल्फी लेने के लिए आया। तो विराट और धोनी ने उसको सेल्फी दी। उसको लड़कियों को जैसे पोलियो होता है उस तरह का था, इंडियन था, तो वो सेल्फी लेने लगा, वो एक्साइटेड था बड़ा। इस तरह से कुछ ऐसा उसमें उस वक्त इवेंट हो गया एप्पल स्टोर के आउटर गेट पे ही कि उसका फ़ोन जो है वो विराट ने पकड़ा और विराट ने सेल्फी ली। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा है यार, अगर ये नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, जब ये दोनों चले गए, मैंने उस लड़के से बात की जो लड़का सेल्फी ले रहा था उनका। मैंने उसको रोका थोड़ी दूर जाके, मैंने उसको पूछा कि तुम कहाँ से हो और तुम्हें कहाँ, मतलब तुम अपनी जिस हिसाब से यहाँ पे घूम रहे हो, मुझे तो ये लगा कि पता नहीं मैच देखने आए भी हो या नहीं आए हो, और तुम इतनी लोगों के बीच में घुस के, और तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है फिर भी तुम वहाँ गए, आखिर क्या इसकी वजह थी। मुझे लगा पूछे तो सही, भाई स्टार्स को मिल के आया, क्रिकेट स्टार हैं, और यहाँ तो सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता है क्रिकेट खिलाड़ियों को। उस लड़के ने कहा कि जी मैं कभी इंडिया में नहीं मिल पाया था और मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भाई ये लोग मुझे इस तरह से पर्थ में मिल जाएंगे।
तो कहता जी मेरा तो आज का दिन बन गया और मैं सबसे पहले अपने घर वालों को भेजूंगा, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, उसने कहा। लेकिन मैं वहाँ कभी भी खिलाड़ियों को इस तरह से इतनी करीब से मिल पाऊंगा, ऐसे इनके साथ फ़ोटो खिंचवा पाऊंगा, ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन आज मैं यहाँ आया हुआ था और मुझे ये दोनों दिखे तो मेरे मन की मुराद यहीं पूरी हो गई। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और जिस हिसाब से इन्होंने उनके साथ तस्वीरें उतरवाई थी वहाँ पर, वो भी मुझे इनका अंदाज़ भी अच्छा लगा। तो ये वो खट्टी मीठी यादें हैं जो 2015 के वर्ल्ड कप की थी। लेकिन सबसे बुरा मुझे तब लगा जब इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचा। सिडनी में ये ऑस्ट्रेलिया से हार गए। और ये जिन खिलाड़ियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन्हीं में से ज़्यादातर खिलाड़ियों के बारे में दर्शक इतने रोते पीटते हुए बाहर आए और मतलब कोहली से बड़ी उम्मीद लग रही थी वहाँ पे। कोहली के बारे में भी उन्होंने दर्शकों ने कहा कि हमें तो बहुत उम्मीद थी लेकिन ये थोड़ा सा खेला लेकिन नहीं। खैर, सिडनी का बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। आज जो फ़र्क नज़र आता है और जो सिडनी में दर्शकों का मैंने बर्ताव देखा था इंडियन टीम के प्रति, फ़र्क क्या लगा? आज अगर रोहित और शुभमन गिल खेल रहे हैं तो इंडिया को ये चिंता नहीं होती कि इसके बाद जो आएगा वो टिकेगा या नहीं। या मान लीजिए उसके बाद विराट आए और विराट का विकेट चला गया तो उसके बाद केएल राहुल आएगा, वो खेल पाएगा या नहीं। या केएल राहुल के बाद श्रेयस या पांड्या आएगा तो वो खेल पाएगा या नहीं। आज टीम का बहुत बड़ा लाइनअप है। ये क्राइसिस उस वर्ल्ड कप में देखने को मिला था कि यार ये आउट हो गया तो अगला तो बस ये तो गया समझो। उस टाइम ज़्यादा बैंक किन खिलाड़ियों पे करते थे? 2-3 खिलाड़ियों पे। कोहली चलेगा, धोनी चलेगा, रोहित अच्छा कर जाएगा, मतलब शिखर था, हाँ करेगा नहीं करेगा, एक में कर जाएगा तो यार गब्बर का पता नहीं है ना, इस तरह की बातें चलती थी। लेकिन आज जो बैटिंग लाइनअप है, आज जो बॉलिंग लाइनअप है, इन तमाम चीज़ों को ये देख के लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और 2015 और 2023 की अगर हम तुलना करें, 2019 में भी मैं इंग्लैंड में गया था, लेकिन वहाँ भी मैनचेस्टर में जिस तरह से न्यूजीलैंड के हाथों हारा था भारत और जिस तरह से एक तरह सरेंडर पोजीशन में आ गया था, कल उसका टोटली चेंज था। ज़मीन अपनी थी लेकिन खिलाड़ियों का जज्बा, खेलने का तरीका और जिस तरह से कॉन्फिडेंस उनमें दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस 15 और 19 के वर्ल्ड कप में मुझे नहीं दिखा था। अगर हम मैनचेस्टर वाले मैच की बात करें 2019 के, तब भी मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, इसके अलावा बाकी तो मतलब बहुत सारे तो आयाराम गयाराम ही हो गए थे। और वही न्यूजीलैंड की टीम जब कल मुंबई में खेल रही थी, वही बोल्ट जब मैनचेस्टर में बॉलिंग करवा रहे थे और यहाँ करवा रहे थे, तो कॉन्फिडेंस तुलना मतलब 4 साल का फ़र्क देखने में मिलता था। और ये क्रेडिट किसको जाता है? भारत में मुझे लगता है आज बनाने लगे तो 3 क्रिकेट टीम बन जाएंगी। ये मुझे लगता है कि तेज खेलना, लंबा स्कोर बनाना, एंटरटेनिंग क्रिकेट को वो करना, आईपीएल को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। आईपीएल में खिलाड़ियों ने तेज खेलना सीखा। जो भारत में क्रिकेट का टैलेंट था, उन लोगों को अलग अलग टीमों में खेलने के कारण आगे आने का मौका मिला, हमारे सेलेक्टर्स को हेल्प मिलने लगी। तो ये एक आईपीएल की देन हो सकता है जो आज 400 स्कोर तक, 350 स्कोर तक रूटीन में बना देना, किसी भी टीम की तरह इतना बड़ा बड़ा लक्ष्य दे देना, ये पहले संभव नहीं था। तो ज़्यादा क्रिकेट हुई, ज़्यादा खिलाड़ी आगे आए, ज़्यादा प्रतिभा दिखी, ज़्यादा रन बनने लग गए। तो ये एक कंपैरिजन था मेरी नज़र में उन खिलाड़ियों का। किस्से तो और भी बहुत हैं, लेकिन आज वो सही मौका नहीं है उन किस्सों को जो उस वर्ल्ड कप में या 2015 के और 19 के वर्ल्ड कप में मैंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इन लोगों के साथ जो है वो वक्त गुजारा, उनके जो किस्से कहानियाँ हैं। मैं क्रिकेट की खबर नहीं करता था, मैं इनकी ज़िंदगी क्रिकेट के बाहर क्या है, मैं वो खबरें करता था। बहुत सारी कवरेज जब आप देखते हैं कि इनके रिकॉर्ड से जुड़ी, इनके खेल से जुड़ी, इन तमाम चीज़ों के आसपास चलती है। लेकिन मैंने 2015 हो या 2019 का वर्ल्ड कप हो, मैंने वो कवरेज की ही नहीं। वो तो मुझे लगा स्पोर्ट्स चैनल पर देखते हैं। मैं कवरेज करता था इनकी लाइफ क्या है, ये क्रिकेट के मैदान के बाहर वक्त कैसे गुजारते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या इनको खाना अच्छा लगता है। मैं इनके लाइफस्टाइल पे कवरेज करता था और वो आप सबको पसंद भी बहुत आती थी और मुझे भी कवर करने में मज़ा आता था। हाँ, तपस्या बड़ी करनी पड़ती थी, लंबे लंबे घंटों घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था, देखना पड़ता था और कैमरामैन को भी ये कहना पड़ता था कि मिस नहीं होना चाहिए।
इनको कैसीनो जाना पसंद है, किस किस को कैसीनो जाना पसंद है, किस किस को किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद है, कौन शॉपिंग का आदी है, कौन स्पोर्ट्स वियर ज़्यादा खरीदता है। ये तमाम चीज़ें मैंने अनुभव की हैं इन तमाम खिलाड़ियों के साथ रहकर। तो कल के जो स्टार थे सेमीफाइनल के, उनकी ये 2-4 चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। और वैसे भी जैसे पब्लिक इंटरेस्ट एबीपी न्यूज़ पर रोज़ रात 9 बजे आप देखकर उसे सराह रहे हैं, उसकी फीडबैक दे रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे ये एक्सपीरियंस भी आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगेंगे तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और पब्लिक इंटरेस्ट पर हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे अच्छा लगता है।